हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DSGK टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 19 और 20 जुलाई के करंट अफेयर लेके। आज दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, आशा है वीडियो को अंत तक देखोगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आते हैं दोस्तों अपने सेशन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका अपना राइट आंसर है, चार ऑप्शन है हमारे पास ABCD। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन बी, 17 जुलाई। तो दोस्तों 17 जुलाई को यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों जो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, तथा जो मजबूर व्यवस्था है उसको चिन्हित करने के लिए, तथा जो पीड़ितों के हितों की रक्षा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इसको कौन बनाता है दोस्तों? इसको बनाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब दोस्तों बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? इसका फॉर्मेशन हुआ दोस्तों 2002 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका हैक में। ये है कहाँ है दोस्तों? ये है नीदरलैंड के अंदर। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये उर्वरक वितरण कार्यक्रम किस राज्य ने किया है? उर्वरक दोस्तों आपको पता ही होगी, जो खेती के अंदर, जो से फसल के अंदर जो खाद वाद डालते हैं उसको उर्वरक बोलते हैं। जैसे यूरिया है, DAP है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उर्वरक के रूप में यूज होती हैं। अब दोस्तों बात है ये किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी किसानों के लिए ये उर्वरक वितरण कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, और अब बात है दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल दोस्तों अमरावती। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी। सॉरी, वो गलती से आपका आंध्र प्रदेश में मैंने बोल दिया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ये स्टार्ट किया है। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है अपना लखनऊ। अब दोस्तों बात है यूपी की। तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है आदित्यनाथ योगी, और जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के कुछ फेमस पार्क हैं वो है दुधवा नेशनल पार्क है, करतनिया नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीड़ पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और इस तरह के मतलब दोस्तों काफ़ी चीज़ यहाँ की चीज़ें तो फेमस है वो हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बात आती है, अभी कुछ टाइम पहले ही यूपी सरकार ने कुछ अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि बाल श्रमिक विद्या योजना। ये बच्चों की जो एजुकेशन उसके लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप्स है। ये जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है किसके लिए दोस्तों? ये है कि जो व्यक्ति जो बाहर से लोग आए हुए हैं दूसरे स्टेट के अंदर काम करने के लिए, तो उनके लिए है राहत मित्र ऐप्स है, और आयुष कवच ऐप्स है, आरोग्य सेतु ऐप्स। दोस्तों ये क्या है एक्चुअली, जो भी इनके रेड जोन एरिया हैं उनमें जितने भी व्यक्ति हैं सबके मोबाइल के अंदर ये आरोग्य सेतु ऐप्स रहना अनिवार्य होगा। एक है वर्चुअल अदालत। तो वर्चुअल अदालत का क्या है दोस्तों? एक्चुअली वर्चुअल अदालत में दोस्तों होगा ये कि
जो भी वर्चुअल अदालत लगेगी, मतलब जो भी जैसे किसी का कोई केस की सुनवाई है, तो वो क्या है कि वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी, वर्चुअल होगी, न कि फिजिकल। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या था कि इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही 800 किलोमीटर का एक रोड बनाया, हर्बल रोड। हर्बल रोड का मतलब क्या है दोस्तों, उस रोड के चारों तरफ दोस्तों ऐसे वैसे पेड़ नहीं होंगे, उस दोस्त के चारों तरफ वो वाले पेड़ होंगे जिससे कि औषधि या कोई दवाई वगैरह बनती हो, जैसे नीम है, सिकाकाई, आंवला, एलोवेरा, इस तरह के पौधे लगाए जाएंगे जो दवाई में यूज होते हो, हर्बल हों। और 50% की छूट पीपीई किट पर भी। और अभी दोस्तों यूपी सरकार ने क्या किया था, यूपी सरकार ने जो भी अस्पताल थे जिन्होंने गवर्नमेंट रेट पर कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको जो पीपी किट है उस पर 50% की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया दोस्तों अपने यूपी के बारे में। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में केवीआईसी ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो दोस्तों ये फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र क्या है? तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 2 महीने का मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर क्या है, शूज जो जूते हैं वो बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों केवीआईसी की। केवीआईसी का मतलब है दोस्तों खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है दोस्तों। तो ये है केवीआईसी, और इसकी स्थापना दोस्तों 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर, और चेयरपर्सन कौन है इसके, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। अब आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर होगा वो है अपना ऑप्शंस। क्या दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का भी 6 ज़िले हैं जिसके अंदर क्या है, जो जेलें हैं उनके अंदर कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये एक्चुअली आपको पता ही है, आजकल जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो स्पेस है या मतलब हॉस्पिटल्स हैं उनकी कमी होती जा रही है। केस ज़्यादा है, हॉस्पिटल की जो है वो उतनी है। ठीक है दोस्तों। तो उसी को देखते हुए क्या है, जो जेलें हैं उनमें जो बेकार के जो चीज़ें मतलब कुछ जो खालिस्तान पड़े हुए हैं, कमरे पड़े हुए हैं, तो उनको क्या कोविड वार्ड में बदलने की घोषणा कर दी है। और ये की है दोस्तों किसने, ए, मध्य प्रदेश, एमपी सरकार ने। अब बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। एक्चुअली दोस्तों जो आनंदीबेन पटेल है ये यूपी की गवर्नर है, बट अभी क्या है जो मध्य आंध्र ये जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। तो अब क्या है, जो आनंदीबेन पटेल है उनको वहाँ का अतिरिक्त भार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब अब ये जिसके 6 जिले कौन कौन है, ये है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर। इन 6 जिलों के अंदर जेलें हैं उसके अंदर ये सब किया गया है। अब दोस्तों बात है मध्य प्रदेश की। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही मध्य प्रदेश ने क्या किया था, इन्होंने रोजगार सेतु ऐप्स, जो कुशल वर्कर हैं उनके लिए रोजगार सेतु ऐप्स का है। कुशल वर्करों के लिए क्या है, जो कुशल वर्कर जिनको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए यह रोजगार कुशल सेतु ऐप्स था। और जीवन शक्ति योजना अभी इन्होंने स्टार्ट किया था। जीवन शक्ति योजना में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, जो घरेलू महिला हैं जो काम, जैसे जिनको सिलाई कढ़ाई आती है, तो उनको क्या था, इन्होंने मास्क बनाने का काम दिया था घर पे। और पर मास्क की कीमत 11 रुपये रखी गई थी जो सरकार द्वारा पे की गई थी। और एक था जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना क्या था, इसमें दोस्तों 50-50 ग्राम के ना हेमकूट के एक चूर्ण था, उसके पैकेट बनाए गए थे और लोगों में बांट गए थे। इसका पर्पज़ क्या था, एक्चुअली ये जो चूर्ण का जो पैकेट था, इसको खाने से लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो उसके लिए ये अभी इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। एक संकल्प योजना कर लिया था। संकल्प योजना तो दोस्तों जो बुजुर्गों के लिए थी, इसमें क्या था, जिस बुजुर्गों को भी आवश्यकता होती है तो वो उसकी आवश्यकता वो पूरी कर रहे थे। ठीक है। एक आती एफआईआर आपके द्वारा। एफआईआर आपके द्वारा में दोस्तों क्या था, इसके अंदर क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कंप्लेंट करनी है तो वो पुलिस को डायरेक्ट कॉल करेगा, पुलिस उसके घर पे आएगी, एफआईआर दर्ज करेगी, वो चली जाएगी। तो ये था एफआईआर आपके द्वार। एक था दोस्तों चरण पादुका पहल। चरण पादुका पहल में क्या था,
इसके अंदर ये था कि दोस्तों जैसे आपको पता ही है, अभी लॉकडाउन में सब व्यक्ति पैदल पैदल चले गए, तो कोई साधन वाधन तो सब बंद थे। तो पैदल पैदल जाने पे तो किसी को कोई रोक थी नहीं। तो ऐसे में क्या था, सब व्यक्ति धीरे धीरे पैदल थे, तो धीरे धीरे जब पैदल चल रहे थे तो उन्होंने क्या होता, धीरे धीरे उनकी जो चप्पलें हैं, जूते हैं, वो टूट गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, नई नई चप्पलों को एक स्थान पर रख दिया था। लोग आ रहे थे, चप्पल चेंज करके निकल रहे थे, मतलब नई चप्पल पहन के निकल रहे थे। तो चरण पादुका पहल। ठीक है दोस्तों, एक किया था इन्होंने टॉप पेरेंट्स ऐप। टॉप पेरेंट्स ऐप में ये क्या था, ये जो पेरेंट बच्चों की एजुकेशन के लिए था, एक था संकल्प योजना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो इंडिया के अंदर सबसे खराब मृत्यु दर है वो कहाँ की है, वो है एमपी की, मध्य प्रदेश सरकार की। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये साइबर हर अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अपने 4 ऑप्शन से उनमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने अभी यह किया है। और तेलंगाना सरकार में दोस्तों किसने किया है, जो तेलंगाना सरकार की पुलिस के अंदर जो महिला विंग है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और इसका मेन तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसका मेन तात्पर्य बच्चों तथा महिलाओं के प्रति ऑनलाइन होने वाली जो आपराधिक चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए यह किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात है किसकी, तेलंगाना की। तो तेलंगाना की दोस्तों कैपिटल क्या है, हैदराबाद। एक्चुअली दोस्तों क्या है, हैदराबाद पहले किसकी कैपिटल थी, आंध्र प्रदेश की थी। बट 2 जून 2014 को क्या हुआ, ये एक राज्य मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बन गया। तो तब क्या हुआ, जो पार्टीशन हुआ था तो उसके हैदराबाद तेलंगाना के अंदर आ गया। तो अब उसकी राजधानी होगी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की होगी अमरावती। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है चंद्रमोहन शेखर राव। ठीक है, और यहाँ गवर्नर है वो है तमिल राही सोनराजन। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अपना कब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्यों मनाया जाता है? अब दोस्तों नेशनल मंडेला तो आई होप सबको पता ही होगा, यह साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके थे। इन्होंने, इनका जो कार्यकाल था वो था 1994 से लेकर 1999 तक। इस दिन दोस्तों 18 जुलाई को इनका जन्मदिन होता है, इसी के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। और ऐसा क्यों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने बहुत लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, और इनको 2 बार नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको 2 बार मिल चुका है। तो उसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने इनका जो जन्मदिन है उसी को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात है यूएन की। यूएन है यूनाइटेड नेशन, और इसकी स्थापना कब दोस्तों 1945 को, 7 अप्रैल 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपनी क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में इंडिया ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो दोस्तों अभी आपको पता है हाल ही में लोग मतलब हथियारों से जंग के बजाय क्या है, साइबर अटैक से किसी भी देश की इकोनॉमी को 2 मिनट में गिरा सकते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि दोस्तों साइबर अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें ना तो कोई किसी को ब्लेम कर सकता है डायरेक्ट कि इसने किया उसने किया, और काम भी हो जाए और लाठी भी ना टूटी, वो वाली कहावत है साइबर अटैक में। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, इस खतरे को भागते हुए भी क्या क्या इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, इजराइल। तो इजराइल के साथ दोस्तों अभी इन्होंने समझौता किया है। बात है इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल दोस्तों वो है यरूशलेम और या जेरूशलेम, मतलब दोनों ही लोग इसको बोल देते हैं।
और यहाँ की जो करेंसी वो क्या है, इजराइल न्यू शेकल। और यहाँ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी दोस्तों अगर हम इसको करंट से ही रिलेट करके देखें तो अभी कुछ टाइम पहले ही क्या था, ये इजराइल ने, इनकी एक स्ट्रीट थी तेल अवीव में, एक स्ट्रीट थी, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उस दिन, क्योंकि तब रविंद्रनाथ की 150वीं जयंती थी, तो उसी के उपलक्ष्य में उसने उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर रखा था। और दोस्तों कई बार इसका संसद का नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका संसद का नाम है नेसेट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल का शुभारंभ किया है या उसको विकसित किया है? ठीक है, तो दोस्तों ये किसने किया है? तो ये किया है अपने ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने अभी ऐसा किया है। अब दोस्तों ये पोर्टेबल अस्पताल क्या है? पोर्टेबल अस्पताल का मतलब क्या है? इस अस्पताल को कहीं भी आदमी शिफ्ट कर सकता है, जैसे एक तरह से वैन के टाइप में है, मतलब उठाओ और चल दो अस्पताल को। ठीक है दोस्तों, इस तरह का ये अस्पताल है। ठीक है, और अगर दोस्तों इसी अगर आईआईटी की बात करें तो कुछ टाइम पहले ही दिल्ली आईआईटी ने क्या थी, कोरोना वायरस की सबसे सस्ती किट विकसित की थी। ठीक है, ये थी क्रोसियोर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत का पहला निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में विकसित किया गया है? तो दोस्तों निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शंस ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार में अभी यह निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और ये दोस्तों किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है एमएचआरडी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और हमारे फिलहाल एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात है निष्ठा की। तो निष्ठा की फुल फॉर्म यहाँ पे बन देगी। तो निष्ठा की दोस्तों फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अध्यापकों को ऑनलाइन टीचिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। और अभी आपको पता ही दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर जो ऑनलाइन टीचिंग का क्रेज़ है वही सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ की दोस्तों कैपिटल क्या है? वो है अमरावती। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को हैं जगमोहन रेड्डी, गवर्नर को हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश ने भी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों मोबाइल हैंड वॉश कार सुविधा भी इन्होंने स्टार्ट की थी। ये किसके लिए थे? जो जैसे कि कोई जो पिछड़े टाइप के एरिए हैं या आदिवासी एरिए, वहाँ पे लोगों को हैंड वॉश को प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैबिचुअल बनाना। ठीक है, और यहाँ के दोस्तों भी इन्होंने नवरत्नालु पैदांग पैदांगरी कार्यक्रम भी स्टार्ट किया था। एक जगदम्बा विद्या निवेदा योजना भी इन्होंने स्टार्ट किया था। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये दोनों ऐप्स भी उन्होंने स्टार्ट की थी। और दोस्तों अभी लेटेस्ट में क्या है, अभी जो कोरोना से मरने वाले लोग थे उनके जो अंतिम संस्कार था, क्रिमिनेशन था, उसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 15,000 रुपये देने की घोषणा भी की थी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में सीबीएसई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एबीएम के साथ दोस्तों भी सीबीएसई ने यह समझौता किया। अब दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? देखो, एक्चुअली दोस्तों जो आदमी होता है, आदमी डे बाय डे जैसे पैदा होता है उसके बाद सीखना स्टार्ट कर देता है, चलता जाता है, सीखता, मेमोरी बढ़ती जाती है। लेकिन क्या है कि आदमी की जो एक मेमोरी है उसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट पे आके क्या होता है, वो ओवरफ्लो होने लगती है। अर्थात आदमी में जितनी आप स्टोरेज करोगे होती रहेगी, बट क्या क्या उसमें कुछ धीरे धीरे स्किप भी होता रहता है, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, एक तरीके से आप जो भी मेमोरी में फीड करोगे वो होता जाएगा। इसमें स्किप होने के चांसेस नहीं है।
अभी दोस्तों आर्टिफिशियल पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिफिशियल बहुत अच्छी है, बट वो तब तक अच्छी है जब तक कि वो आदमी पे हावी ना हो। अगर जिस दिन आदमी पे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदमी से ही ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि उसमें स्किप होने के कोई चांसेस नहीं है और उसकी मेमोरी भी एकदम स्ट्रांग होगी आदमी के एवज में। तो ऐसे में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका यूज एक तरीके से क्या है, अच्छा भी है और बुरा भी है। एक कहावत है ना दोस्तों, साइंस इज़ ए गुड सर्वेंट बट इज ए बैड मास्टर। ठीक है दोस्तों, साइंस एक अच्छा नौकर है बट बुरा मालिक है। मतलब साइंस का जब तक आप अच्छे से यूज करते हो, अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो उससे बुरा भी कोई नहीं है। पर फॉर एग्जांपल ले दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम बिजली यूज कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, अगर कोई बंदा किसी का बिजली भी हाथ लग जाए तो उसका मरने के बाद ही फंडा छुटता है, उससे पहले उसके चांसेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात है IBM की। IBM की फुल फॉर्म बनती है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1911 के अंदर। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क के अंदर, और इसके CEO कौन है, अरविंद कृष्ण। ठीक है, अब बात है दोस्तों किसकी, CBSE की हुई है। तो CBSE की दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसकी स्थापना कब हुई, 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर, और उसके चेयरपर्सन कौन है, मनोज आहूजा। अभी कुछ टाइम पहले इनको बनाया गया है। हाल ही में किस सरकार ने वेस्टेज ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू की घोषणा की है। तो ये की है दोस्तों, किसने की है दोस्तों ये, तो ये की है अपने उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड सरकार ने अभी एनर्जी ऑफ वेस्ट नामक पहल स्टार्ट की है। तो दोस्तों ये एनर्जी ऑफ वेस्ट नामक पहल क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये है एक्चुअली जो भी वेस्टेज चीज़ें हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये है वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब आपको पता है दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में काफ़ी चीज़ें ऐसे गंदगी फैली रहती है, तो उससे क्या होगा, एक तो जो वेस्टेज उससे एनर्जी बनेगी, और दूसरा क्या है, जो गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून, और इसका जो फॉर्म, और इसके जो चीफ मिनिस्टर वो त्रिवेंद्र एस रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3, और विधानसभा सीटें हैं 71। यहाँ के कुछ फेमस पार्क हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जोखिम या रिस्क इंडेक्स में कौन सबसे ऊपर है। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, इसमें सबसे टॉप पे कौन है दोस्तों, तो इसमें है दोस्तों इन चाइना। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, राइट ऑप्शन अपना ऑप्शन ए चाइना। तो चाइना इसमें सबसे ऊपर है। बात है दोस्तों चाइना की। तो चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो है जिनपिंग। ये करेंसी रेनबिंग। और अब दोस्तों बात है चाइना की। तो चाइना ने कुछ टाइम पहले ही लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का भी सफल प्रशिक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, और अभी जो 19वां एशियन जो गेम्स होने वाला है, एशियन गेम 2022 में, वो भी चाइना के अंदर होगा। और विंटर ओलंपिक 2022 का, वो 21 का, वो भी चाइना के अंदर होगा। और 2022 का जो एशियन पैरा गेम्स है फीफी, वो भी चाइना के अंदर होगा। और अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों चाइना ने क्या था, शिंगयान 2001, 201 और 203 नामक क्या थे रॉकेट लॉन्च किए थे। ठीक है, और चाइना ने भी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों डिजिटल करेंसी का भी जो वो किया था, लॉन्च किया था, DC और EC। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पहले नंबर पे चाइना, तो सेकंड और थर्ड पे कौन है, सेकंड पे अमेरिका और थर्ड पे अपना इंडिया। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये किया किसने, अपना जो राइट आंसर है दोस्तों इसमें वो अपना ऑप्शन ए हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने भी वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों बात ये क्या है, सो दोपहर ये जानते हैं। एक्चुअली हरियाणा सरकार क्या है दोस्तों, इसमें जो भी
किसी का कुछ ड्यू है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई लोन लिया है या किसी चीज़ के बिजली का बिल है, अगर किसी का भी कोई चीज़ है तो उसको क्या करते हैं ये, बगैर किसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के आने से पहले, लेटर के आने से पहले उसको उस आदमी के साथ एक बार में ही सेटलमेंट कर लिया जाएगा और उसको बोलेगा जाएगा कि आप उसको अदा करें। ठीक है दोस्तों, ये था अभी ये वन टाइम सेटलमेंट समाधान से विकास योजना। ठीक है दोस्तों, अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और यहाँ हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर वो मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर वो देवव्रत नहीं, आचार्य देवव्रत। ठीक है, और अभी दोस्तों हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार की जो लोकसभा सीटें हैं दोस्तों वो है कितनी, लोकसभा है 5, राज्यसभा है लोकसभा 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90 सीटें। ठीक है दोस्तों, अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा पे हेल्प मी मोबाइल नामक ऐप्स का भी लॉन्च किया था। अभी इन्होंने कुछ योगशालाएँ भी खोली थी, जैसे आयुष असिस्टेंट के लिए 1000 आयुष कोच स्थापित किए थे 22 तक, और 75% जो निजी क्षेत्र। अभी दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक और अच्छा सा काम किया है, वो ये किया है कि अब हरियाणा सरकार जो भी उद्यम लगेंगी, अर्थात जो भी कंपनियां लगेंगी जो बाहर की हैं कहीं की भी है, तो उनके अंदर जो वर्कर होंगे उसमें 75% वर्कर हरियाणा से रिलेटेड होंगे, यानी कि लोकल स्थानीय निवासी होंगे, और उनकी जो 50,000 से नीचे की सैलरी वाले हैं उन पे ये नियम अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात है 14, ICRA रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों IRC ने कितना अनुमान लगाया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह अपना ऑप्शन डी 9.5%। तो दोस्तों 9.5% रहने का अनुमान। GDP का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद एक, यह कहता है किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब बहुत बात है दोस्तों ICRA की, तो ICRA की दोस्तों फुल फॉर्म क्या बनती है, इसकी बनती है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1991 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर, और इसके CEO कौन है, नरेश टक्कर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, अपना क्वेश्चन नंबर 15, IOC, ये INC है दोस्तों, ये IOC है। IOC ने डेकर में होने वाली युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों ये कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, जो ओलंपिक जो होने वाले हैं तो उसको 2026 तक के लिए दोस्तों स्थगित कर दिया है। अब दोस्तों ये डेकर का है, डेक्टर एक्चुअली दोस्तों ये एक सेनेगल सिटी है, नहीं सेनेगल कंट्री है, उस देश की राजधानी है सेनेगल। ठीक है दोस्तों, अब बात है IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 23 जून 1894 को हुआ था, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने। लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ऐसा आपको ये वीडियो पसंद आई, फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।